तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि भाई डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी होगी और असेट्स की बैलेंस अमाउंट टोटल कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। सो कैलकुलेशन ऑफ गेन और प्रॉफिट और लॉस फॉर सेल ऑफ फिक्स असेट्स। क्वेश्चन नंबर 36, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 इज़ ₹60,000। इट मीन्स ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास फर्नीचर 60,000 की थी। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इट्स सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन 30 सितंबर। इस 60,000 में से आपने हाफ, इट मीन्स 30,000 की फर्नीचर को सेल कर दिया। कब किया सेल बेटा आपने? 30 सितंबर को। इट मीन्स 6 मंथ यूज़ करने के बाद कितने का सेल किया है? 20,000। ओके। डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। और डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करना है आपको? 10%। सो कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सो हाउ द लॉस ऑन सेल and depreciation on furniture will be show in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. It means 31st March 2020 income and expenditure account में कितना लॉस शो करेंगे और डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी होगी। थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, दो पोर्शन है, एक है सोल्ड पोर्शन और सेकंड वन अनसोल्ड पोर्शन। टोटल 60,000 का था आपका फर्नीचर। 60,000 में से हाफ सोल्ड किया है आपने तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 30। जो अनसोल्ड बचा हुआ था उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 30। क्लियर है? तो जो सोल्ड कर रहे हैं उसकी पोजीशन देखते हैं पहले हम। 30,000 की फर्नीचर थी आपकी, 6 मंथ का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसके ऊपर 10%। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया आपने? 1500। 30,000 की फर्नीचर थी, 1500 डेप्रिसिएशन। सो एट द टाइम ऑफ सेल उसकी वैल्यू कितनी बची बेटा? 28,500। क्लियर है? और 28,500 की फर्नीचर आपने कितने में सेल किया है? 20,000 में। लॉस हुआ या प्रॉफिट? सो लॉस कितनी हुई बेटा आपको? 8,500। तो ये लॉस हुआ। ये लॉस कहाँ शो करोगे आप? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इट इज एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। ओके। चलिए अब रिमेनिंग 30,000 की पोर्शन देखते हैं हम। 30,000 वाला तो सोल्व कर दिया था आपने। रिमेनिंग 30,000 फर्नीचर आपके पास था, वो तो फुल ईयर रहा है आपके पास, तो उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 10% कितना आएगा? 3,000। तो रिमेनिंग फर्नीचर कितने का बचा आपका? 27,000 का। ये क्लियर है? ओके। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हुआ बेटा? 1500। तो ये हुआ अमाउंट डेप्रिसिएशन जो सेल किया था उसका। जो सेल नहीं किया उसके पार्ट का कितना हुआ? 3,000। सो टोटल अमाउंट कितनी हुई? 4,500। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन which are entered in income and expenditure account debit side. So both the item entered in income and expenditure debit side. Loss on sale of furniture 8,500, this one, and depreciation 4,500, this one, and remaining furniture अमाउंट जो है ये शो करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। क्वेश्चन में पूछा नहीं है इसलिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। सो क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का एक और करते हैं हम, ध्यान से देखिए जरा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 37। दिल्ली यूथ क्लब एज फर्नीचर एट अ वैल्यू ऑफ ₹2,20,000 in its books on 31st March 2019. ओके। सो 1 अप्रैल 2019 इसकी वैल्यू कितनी है? 2,20,000। इट्स सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ₹20,000। इसमें से 20,000 बुक वैल्यू वाला फर्नीचर आप सोल्ड कर रहे हैं एट 1 अप्रैल 2019 एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन, एट अ लॉस ऑफ 20%। क्लियर है? 20% लॉस पे आप इसको सेल कर रहे हैं। कब कर रहे हैं?
ऑन 31 दिसंबर 2019। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 कितना टाइम यूज़ किया आपने इसको? आपने इसको यूज़ किया 9 मंथ। तो इसके ऊपर 9 मंथ का डेबिशन चार्ज करेंगे। उसके बाद कितना परसेंट लॉस में सेल किया है वो लॉस, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। आगे देखें बेटा, फर्नीचर यूज टू बी डिसम्बर डेप्रिसिएशन एंड एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 1,50,000 was also purchased on 1 अक्टूबर 2019। अभी ध्यान से सारी चीज़ें समझें। सोल्ड पोर्शन, अनसोल्ड पोर्शन एंड परचेज पोर्शन, इनका डेबिशन प्रॉफिट लॉस तो सोल्ड वाले में ही होगा, बाकी में तो होगा नहीं। तो फर्स्ट वन देखें ध्यान से। सोल्ड वाला पोर्शन कितने का था बेटा आपका? 20,000 का। ओके, सोल्ड कब किया है आपने? कब सोल्ड किया है? 31 दिसंबर को। इट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 9 मंथ की डेबिशन चार्ज करेंगे 20,000 का 10%। कितना करेंगे? 20,000 का 10% कितने मंथ का? 9 मंथ का। तो अमाउंट ऑफ डेबिशन कितना आया आपका? 1,500। सो अमाउंट ऑफ डेबिशन 20,000 की फर्नीचर थी, आपने यूज़ कितने कर लिया? 1,500। रिमेनिंग कितने का बचा बेटा? ये 18,500 का। अब 18,500 की फर्नीचर को ये क्या कर रहे हैं? 20% लॉस में सोल्ड कर रहे हैं बेटा। तो 18,500 की 20% कितना आएगा? 3,700। इतना लॉस बियर कर रहे हैं। तो सेल कितने में किया हुआ इनने? दोबारा देखिए, 20,000 की फर्नीचर थी, डेबिशन कितना चार्ज करेंगे बेटा? 9 मंथ का 1,500 लेस किया। एट द टाइम ऑफ सेल इसकी वैल्यू कितनी आई? 18,500। कितना लॉस बियर कर रहे हैं? 20%। इसका 20% कितना हुआ? 18,500 20%, 3,700। ओके, ये लॉस की अमाउंट है। तो रिमेनिंग कितने का बचा? ये 14,800 का। ये क्लियर है? अब अनसोल्ड वाला पोर्शन कितना रहा बेटा? टोटल फर्नीचर कितने का था आपका? 2,20,000 का। 20 वाला तो सोल्ड कर दिया आपने। रिमेनिंग कितना बचा? 2 लाख वाला। अब 2 लाख वाले पर फुल ईयर का डेबिशन चार्ज किया आपने 10%। तो कितना हुआ? 20,000। ये रिमेनिंग कितने का बचा? 180 का। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, परचेज कब किया था आपने? देखिए ध्यान से, परचेज कब किया फर्नीचर? ये किया 1 अक्टूबर 2019 को। कितने का बेटा? 1,50,000 का किया है। अब आपने कब परचेज किया इसको? आपने अक्टूबर में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ का डेबिशन चार्ज करेंगे इसके ऊपर बेटा। कितने मंथ का? 6 मंथ का डेबिशन चार्ज करेंगे। तो कितना आएगा? 1,50,000 का 6 मंथ का 7,500। तो रिमेनिंग कितने का बचा फर्नीचर? दिस वन। सो टोटल डेबिशन अगर देखें हम तो कितना आएगा बेटा? जो सोल्ड वाला पोर्शन था उसका 1,500, जो अनसोल्ड पोर्शन था उसका 20,000, और जो न्यू परचेज किया था उसका डेबिशन कितना है? 7,500। सो टोटल डेबिशन अमाउंट रुपीज़ 29,000। क्लियर है? ओके, अभी असेट्स आपके पास जो बची हुई है वो कितने कितने की हैं? ये तो सेल हो गया बेटा, 1,80,000 एंड 142। ये असेट्स बची थी आपके पास, और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? 18,500। यही थे। तो टोटल असेट्स आपके बची कितने की थी? इतने की। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने लॉस कितना बियर किया ये, और सेल कितने में की है? दिस वन। सो आपसे इन्हें पूछा है प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आप सभी को मालूम है टू बैलेंस बीडी स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास? 2,20,000। न्यू परचेज किया आपने, बैंक अकाउंट 1,50,000। ठीक है। टोटल डेबिशन चार्ज कितनी की है बेटा? 29,000। सेल कितने में किया? वो बाय बैंक आपने 11th में बेटा असेट्स अकाउंट प्रिपेयर किए थे ना, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, सिमिलर है। बाय डेबिशन 29,000। सोल्ड किया है तो बाय बैंक, परचेज करेंगे टू बैंक, और सोल्ड करेंगे तो बाय बैंक। बाइंग बैंक कितने का बेटा? कितने का सेल किया आपने? 14,800। लॉस कितना हुआ है? वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड लास्ट वन बैलेंस सीडी।
बैलेंस सी डी कैसे कैलकुलेट किया आपने? डेबिट साइड लेस क्रेडिट साइड. सो डेबिट साइड लेस क्रेडिट साइड, लास्ट वन बैलेंस सी डी. अगेन अगर ये चार्ट नहीं भी बनाते हैं तो आप केवल अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए डेप्रिसिएशन की एंड प्रॉफिट और लॉस की. ये अकाउंट हम 11th में ही प्रिपेयर कर चुके हैं. मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट. सो एट द टाइम ऑफ परचेज टू बैंक, एट द टाइम ऑफ सेल बाय बैंक, डेप्रिसिएशन ऑलवेज credit side, profit entered in debit and loss entered in credit. So debit side more than credit side, amount transferred to balance CD. Clear? ये है क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करने से पहले आपको एडजस्टमेंट वाली चार्ट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें एडजस्टमेंट की चार्ट दी थी आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है उसमें से. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करेंट ईयर प्लस एंड प्रीवियस ईयर माइनस, प्रीपेड करेंट ईयर माइनस एंड प्रीवियस ईयर प्लस. यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको. चार्ट में सब कुछ गिवन है, कुछ भी खास नहीं करना है इसमें. तो क्वेश्चन देखें ध्यान से. इन द ईयर एंडेड 31 March 2020, सैलरी पेड अमाउंट रुपीज़ 2,04,000. तो अमाउंट ऑफ सैलरी पेड रुपीज़ 2,04,000. क्लियर है? ओके. सो ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 for the following additional information. क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा? प्रीपेड सैलरी ऑन 31st March 2019 एंड प्रीपेड सैलरी ऑन 31st March 2020. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट ईयर माइनस और प्रीवियस ईयर प्लस. सो 24,000 प्लस करेंगे बेटा और 12,000 क्या करेंगे? माइनस. सो दिस वन 24 प्लस एंड 12 माइनस. आगे देखें. आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2019 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 31st March 2020. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं? प्लस एंड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस. सो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट रुपीज़ 15,000 प्लस एंड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 18,000 माइनस. आफ्टर प्लस माइनस remaining amount 2,30,000, it is entered in the head of salary in income and expenditure account debit side. Clear? Okay. expenses है तो डेबिट साइड ही शो होगा बेटा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 39. हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील्ड विथ while preparing income and expenditure account of club for the year ended 31st March 2020. अब सभी को मालूम है आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस, इट मीन्स एडवांस माइनस करेंट ईयर. ठीक है. और प्रीवियस ईयर के लिए क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट. आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर माइनस, एडवांस करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस. तो वही ध्यान रखना है यहाँ पे आपको. सो फर्स्ट वन, लॉकर रेंट जो रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ बेटा? 52,000. अभी क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट. आउटस्टैंडिंग आपको मालूम है करंट ईयर प्लस एंड प्रीवियस ईयर माइनस. तो 6,300 प्लस किया है और 4,600 अमाउंट माइनस. एडवांस लॉकर रेंट, सो आपको बताया एडवांस और या वहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस में होता है या एडवांस रिसीव है. तो एडवांस रिसीव है तो क्या करेंगे आपको मालूम है? करंट ईयर माइनस, सो दिस वन माइनस एंड प्रीवियस ईयर प्लस ₹3,000 प्लस. क्लियर है? सो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर माइनस प्रीपेड और एडवांस करंट ईयर माइनस एंड प्रीवियस ईयर प्लस. क्लियर?
सो लास्ट क्वेश्चन में था बेटे एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी एज ए एक्सपेंसेस होता है। सो ये एंटर्ड इन डेबिट साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लॉकर रेंट इनकम होता है, ये शो करेंगे क्रेडिट साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है?